नहीं, हमें क्यों मरवा रहा? देखिए, इस प्रधानमंत्री का और आरएसएस का आज एक एजेंडा साफ करता हूँ। हमें हिंदू मुस्लिम पर लड़ाएंगे, धर्म पर लड़ाएंगे। आज मैं बताता हूँ इनका कि मुस्लिम देशों से 27 रुपए में लीटर डीजल पेट्रोल खरीद करके हिंदुओं को 100 रुपए लीटर में देश में बेच रहा है। ये है हिंदुओं का विकास, ये है हिंदुओं के लिए। आज आप हिंदुओं पे या बताओ, मुस्लिमों से 27 में खरीद रहा, मुस्लिम देशों से, और हिंदुओं को 23 में, हिंदुओं को 30 बेच रहा। काहे के ये कहते हिंदू राष्ट्र में, देश राष्ट्र में कर रहा हूँ। अगर देश राष्ट्र की बात कर रहे हो तो बताओ हिंदुस्तान का कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है जो जिंदे जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपने नाम भारत की संपत्ति पे लिखवाता हो? बताओ। ये सबसे नालायक प्रधानमंत्री साबित होगा। और ये नहीं है, ये भी एक चाल है कि सरदार पटेल जी ने आरएसएस पे बैन लगाया था, उनकी बेइज्जती करने के लिए उनके स्टेडियम का नाम आरएसएस वालों ने मोदी के नाम कर दिया। ये सरदार पटेल का अपमान है इस देश में। तो ये क्या अपनी नानी को याद करें, सारी चुनाव में रैली करते फिरें? वो भीड़ ना है, वो क्या है? वो तो वोट मांगने के लिए है? वो तो वोट मांगने। अच्छा, वोट मांगने के लिए तो भीड़ कर लो, अपने अधिकार मांगने के लिए भीड़ ना करें। कभी तो ये कह दे हमें मुट्ठी भर, अब दर्द होने लगा भीड़ देख के। अभी तो दर्द ही हुआ, अभी तो ऑपरेशन भी होगा इनका, चिंता क्यों करते हो? ऐसे मुकदमे 365, ये मुकदमे करो 365, धारा लगाओ संविधान की सारी। किसान ने कह दिया संसद जाना है तो भाई जाना है। तुम्हें रोना दिखता है, उस सच्चाई को नहीं देखते हो। उसने देश को बता दिया कि कितनी गद्दार बीजेपी है। जिसका मैं सपोर्टर था वो मेरे साथ गद्दारी कर दी, तो इन किसानों की क्या हालत करेगी? ये उनका संदेश था देश के लिए। पटेलों का भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। ये वो है कि ये मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है। गायब कहाँ हो गए थे? बीमार हो रहे थे भाई। मेरे पास पासपोर्ट तो है नहीं जो मैं इसके यार के पाकिस्तान चला गया था। है घर ना जा अपने। अरे जब तुम्हें मैं पहले कह चुका, शेर यहाँ था शेर यहीं, और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो शेर का शिकार कुत्ते कर लें। शेर दहाड़ा, चित्ते निकल के आए। प्रधानमंत्री को नहीं बोला मैंने, मैं उनको बोला जब शेर को यहाँ घेर रहे थे, कुत्ते आ गए थे कुछ इधर उधर से निकल के। शेर नहीं गिरता, शेर की तो एक दहाड़ लगी, सारे पिंजड़े तोड़ तोड़ के चित्ते भाग निकले। किसके? नहीं, हमारी तो गलती थी, कंफ्यूज थे हम लोग कि ये नहीं सोच पाए कि मैं रुकूंगा। मैंने सोचा ये रुक जाएगा, इनने सोची ये रुकेगा, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया था। तो आके ठीक कर दे, किसने रोका? चले जा। तो हम भी तो सरकार को ठीक करने जा रहे। दिल्ली हो हमें नहीं जान देती, अन्य हम तो सरकार को भी ठीक कर दे। और रोजगार ना मांगे युवा, और क्या मांगे है? अरे जिस पे अरबों करोड़ों खरबों रुपए की संपत्ति देश के गृह मंत्री पे, उसका बेटा भी नौकरी मांग रहा बीसीसीआई में सचिव की, उसे बना दिया। तो ये ना मांगेंगे, ये ना मांगेंगे, ये रोजगार इन्हें ना चाहिए। रोटी मंदिर से तेरा पेट भरेगा, तेरा भरेगा। वोट तो उसी पे मिलता है ना। किस पे? कब तक लेगा? मंदिर के नाम पे कब तक लेगा? बता है ना। अब देखिए, जो किसान होगा देश का, जो किसान का हितैषी होगा, अगर उसने बीजेपी को वोट दे दिया, समझ लीजिए वो देश का और किसानों का गद्दार होगा। ये मोदी जी के मुंह पे तमाचा है कि देश को बताते हैं डिजिटल इंडिया और खुद लेते हैं चंदा कैश में। तो भैया शाम को दारू पीने की नहीं, कैश में चाहिए उन्हें। तो ले लो, हिसाब दे दिया। मैं बता रहा हूँ कि उसने कहा था फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, और इसीलिए वो पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे रहा कि उसे उठा के चल देगा। तुम रह जाइयो देखते हुए। ऐसा है हमारे यहाँ तो पिंडदान कभी कराना, हर कोई करता फिर हो जाओ। पिंडदान से हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा? कुछ ही कर ले तू वहाँ जाके। उनका काम है मांगना खाना,
ड्रामे करना करते रहो, हम पे फर्क ना पड़ता। तो यहाँ तेरा बन गया है, उत्तर प्रदेश में बन गया। देखिए बने सोने के महल मारे तो देख ले, पेड़ा पेड़ा दिखाई दे रहा है। हर पीली चीज सोना नहीं होती, ध्यान रख लेना। ये चावल ना मांग रहे, ये नू देख रहे इस घर में से चावल मिल जाएगा तुम्हारी वोट है, और कुछ ना। अभी हम भी जा रहे, चिंता क्यों कर रहे हो? हमारा ट्रैक्टर घूमेगा, और जिस दिन से कहा है ट्रैक्टर बंगाल जाएगा, भाई साहब सारे बीकासूल का कैप्सूल लेना शुरू कर दिया बीजेपी वालों ने। तो आप गुजरात में नहीं गए क्या? है गुजरात में नहीं गए क्या? ना, वहाँ भी चुनाव कहाँ है, इधर छोटे चुनाव। आप तो हुआ। अरे ये छोटे चुनाव है, इन्हें जनता वोट नहीं डालते, है? ये जनता जनता वोट डाल रहा है। तो फिर ये नाली साफ करने के थे, कर लेन देन है। अब इन पे और काम थोड़ा सा तो दोगे। पंजाब में तो नाली साफ करने हाँ। गए, तो बड़ी छाती पीट रहे तुम क्या अपनी। क्या पंजाब में तो नाली साफ करने गए थे, अब सारे का जब तो ठेका छाती पीट रहे तुम। देख भाई, जीत हो गई। ओए जहाँ सोने का महल बनाने की बात करी है वहाँ जाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारा तो सोने का महल सड़क पे बन गया। गुजरात में तो 2014 में लेकर आए मॉडल, उसी को देख के तो वोट दिया आपने। वहाँ तो पहले ही बना हुआ कि सोने तू कहाँ रहे, कलकत्ते में रहे तू, तन्ने दिया वोट। ये पक्का बीजेपी वाला होगा। बहुत बीजेपी की बड़ाई करता। बता कितने पैसे मिले तेरे खाते में? आए 15 लाख आए। तेरे बालकों को नौकरी मिल गई 2 करोड़ में से। मतलब वोट तुम दो, हिसाब हमसे ले लो। क्यों वोट तो ना देता तू? देश का वोटर ना है। अरे कैसे कर रहे, कुछ बताओगा ना? बता दो, एक डबल कैसे करेगा? हाँ, यूपी सरकार से पूछना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, इस ढोंगी मुख्यमंत्री से पूछो कि जो 14 दिन में पेमेंट कर रहा था, 1.5 साल हो गया गन्ने के पेमेंट का, आज तक करा है? पेट्रोल 80-90 पार कर गया, गैस के दाम बढ़ गए, और जो हमारा खाद था 5 किलो उसमें से दलाली खा गया। अब कैसे आय दुगनी होगी बता दे। हाँ तो सच्चों के दौरे जाओ, हमारे दौरे क्यों आए? जाओ सच्चों के दौरे जाओ, जो सच बोलता हूँ। ये रसोई गैस पे भाई गन्ना मंत्री कह रही है, हैं? सरकार कह रही है, हम थोड़ा ही कह रहे हैं। तो सरकार से मंत्री पूछ यूपी भी लो, जाके पूछो सरकार से कि तुम्हारा फार्मूला क्या है। आज तक जब से ये मुख्यमंत्री बना है 1 रुपया गन्ने पे नहीं बढ़ा। 1888 का माल 800 में बिक गया, हो गया डबल। किसान आंदोलन न होता, गन्ने के पैसे के भाव में बहुत बड़ी गिरावट आती। इस आंदोलन ने उसे किसानों को मरने से बचा लिया। इस काम में भी सुरेश राणा शामली से ही है, हमारे गन्ना मंत्री यूपी सरकार के। शामली मिल का जो बकाया भुगतान है इस वर्ष का 2020 और 21 का, जो फिलहाल सीजन चल रहा, इसका कोई नया पैसा आज तक पेमेंट में नहीं आया। और लगभग 60% और 65% फसल मिल पर जा लीजिए। और अगली पूछो, जाओ सुरेश राणा जी का खंगाल लो इतिहास। हर साल एक नई गाड़ी कहाँ से खरीदता है, बड़े वाली, वो मिल मालिक देते हैं दलाली में। जाओ, मैं चैलेंज करता हूँ। समझौता किससे करा जा? दुश्मन देशों में बैठे हैं, जो दुश्मन देश से समझौता करा जा। हमारे साथ समझौता क्या? जो गलत है खत्म करो, बात खत्म। बिल वापसी, घर वापसी।